नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट एनालिसिस में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं 17 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डी या एसएससी के, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं और हम इसके साथ साथ पुराने क्वेश्चंस को भी कवर करते हुए चलेंगे। इससे बनने वाली हर एक स्ट्रैटेजी को भी हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर्स के दोनों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोनों का कोई भी प्रश्न ना छूटे, ऐसी तैयारी हम करके चलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल करंट एनालिसिस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर बात करें सबसे पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की, सबसे पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है। तो दोस्तों अगर बात करें ग्लोबल प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट की, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट दोस्तों वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जारी किया है। अब दोस्तों अगर बात करें महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट की, तो ये किसके द्वारा जारी की गई है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 जारी किया है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। अब बात करें अगर वर्ल्ड रिपोर्ट में क्या बताया गया है, तो वैश्विक आर्थिक विकास 2022 में तेज़ी से घटकर 4.1%, 2023 में 3.2% हो जाएगी, और 2021 में कितनी थी, 5.5%। अब दोस्तों अगर बात करें, उन्होंने क्या बताया कि 2022 में जो वैश्विक आर्थिक विकास दर है वो कितनी हो जाएगी, 4.1%। याद रखिएगा, वैश्विक आर्थिक विकास दर कितनी हो जाएगी, 4.1% 2022 में, और 2023 के लिए उन्होंने बताया है कि ये और भी कम हो जाएगी, 3.2%। वैश्विक आर्थिक विकास दर 3.2 हो जाएगी 2023 में, और 2021 में कितनी थी, 5.5% थी। यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट के अनुसार 2022 में 4.1% हो जाएगी, 2023 में 3.2% हो जाएगी, और 2021 में कितनी थी, 5.5%। अब दोस्तों बात करें अगर वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक की अगर बात करते हैं, तो वर्ल्ड बैंक की इस्टेब्लिशमेंट जुलाई 1945 में हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था, वर्ल्ड बैंक की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी जुलाई 1945 में। याद रखिएगा, जुलाई 1945 दोस्तों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था। ये भी याद रखिएगा, किस सम्मेलन के तहत अगर आपसे प्रश्न पूछा था एग्जाम में, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। याद रखिएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। अब दोस्तों बात करें वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। अध्यक्ष हाल ही वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास जी हो जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास जी। वर्ल्ड बैंक के एमडी सीईओ की बात करें, तो वर्ल्ड बैंक के एमडी और सीईओ अंशुला कांत जी हैं, भारत की हैं। एमडी और सीईओ कौन है, अंशुला कांत जी हैं, जो कि भारत की हैं। दोस्तों ये बात थी वर्ल्ड बैंक की। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश को विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए $900 मिलियन का ऋण दिया है। दोस्तों कितना, $900 मिलियन किसने दिया है, भारत ने दिया है। अब किसको दिया है, तो दोस्तों ये दिया है श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका को भारत ने $900 मिलियन का विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए ऋण दिया है। दोस्तों अभी श्रीलंका की हालत एकदम पतली हो चुकी है, आर्थिक तौर पर काफ़ी आर्थिक हालत काफ़ी ख़राब है श्रीलंका के, तो इसीलिए भारत ने उस आर्थिक हालातों से निपटने के लिए श्रीलंका को $900 मिलियन का ऋण दिया, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। अब दोस्तों अगर बात करें हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की इस क्वेश्चन के, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले श्रीलंका की राजधानी जानते हैं। तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे है, और इसकी राजधानी कोलंबो भी है। दोस्तों याद रखिएगा, दोनों हैं जो कि कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनपुरा कोटे, और दूसरी राजधानी कोलंबो भी है। अब बात करें श्रीलंका में मुद्रा कौन सा चलता है, तो मुद्रा चलती है श्रीलंकाई रुपया, मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। प्रधानमंत्री कौन है वहाँ पे, तो प्रधानमंत्री याद रखिएगा महिंद्रा राजपक्षे। दोस्तों प्रधानमंत्री, किसी देश की राजधानी, वहाँ की मुद्रा, किसी देश के राष्ट्रपति, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको दोस्तों जरूर नोट करते रहिएगा, याद करते रहिएगा, पूछे जाते हैं आपके प्रश्न। बात करें राष्ट्रपति के, तो गोटबया राजपक्षे। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा, प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति हैं गोटबया राजपक्षे।
फिर बात करें श्रीलंका का नेशनल गेम कौन सा है, तो दोस्तों श्रीलंका का नेशनल गेम हो जाएगा वॉलीबॉल, ये भी याद रखिएगा। श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वो वॉलीबॉल है। तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच एक जल संधि भी है जिसका नाम है पाक जल संधि, याद रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि पड़ती है अगर एग्जाम में आपसे पूछता है, तो दोस्तों पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच पड़ने वाली जल संधि, याद रखिएगा। फिर अगर बात करें पाक जल संधि को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला या पुरुष कौन है, अगर आपसे प्रश्न पूछाता है पहली महिला और या पहले पुरुष जिन्होंने पाक जल संधि को पार किया हो, तो दोस्तों अगर बात करें पुरुष की तो सबसे पहले पुरुषों में मिहिर सेन थे। कौन थी दोस्तों, मिहिर सेन थे जो कि पुरुष थे। ये पाक जल संधि को पार करने वाले पहले भारतीय पुरुष थे, मिहिर सेन। अब अगर बात करें हम पाक जल संधि को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला की, तो पहली भारतीय महिला बुला चौधरी हो जाएंगी। कौन दोस्तों, बुला चौधरी। बुला चौधरी पाक जल संधि को पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी और पहले पुरुष कौन थे, तो मिहिर सेन थे। अब दोस्तों बात करें अभी हाल ही में मई 2021 में श्यामला गोली, जी हाँ श्यामला गोली दूसरी महिला बनी हैं जिन्होंने पाक जल संधि को पार किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, याद रखिएगा। हाल ही में किसने पाक जल संधि को पार किया, तो भारत की श्यामला गोली, याद रखिएगा भारत की श्यामला गोली। अब बात करें श्रीलंका में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो बात करें नेशनल पार्कों की, तो श्रीलंका में विलपट्टू नेशनल पार्क, यालू नेशनल पार्क और मिनेरिया नेशनल पार्क, याद रखिएगा विलपट्टू नेशनल पार्क, यालू राष्ट्रीय उद्यान या मिनेरिया राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये थी बात नेशनल पार्क की। अब अगर बात करें श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, तो दोस्तों श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, सिलोन, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन, याद रखिएगा सिलोन है। फिर अब उसके बाद 1972 में क्या कर दिया गया, सिलोन को लंका बना दिया गया। सिलोन को 1972 में लंका बना दिया गया और फिर 1978 में अब आ गया श्रीलंका। 1972 में लंका बनाया गया सिलोन से, 1978 में श्रीलंका नाम हो गया। और दोस्तों अगर बात करें भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला पुल का क्या नाम है, तो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला पुल का नाम एडम्स ब्रिज है। क्या है दोस्तों, एडम्स ब्रिज, जिसको हम लोग राम सेतु पुल भी बोलते हैं। कौन सा पुल, राम सेतु पुल या एडम्स ब्रिज। दोस्तों आपसे एग्जामिनर इसको जरूर पूछता है एडम्स ब्रिज को। तो दोस्तों ये प्रश्न कई तरीके से पूछा जाता है, एडम्स ब्रिज किन देशों को जोड़ने वाला पुल है, तो भारत और श्रीलंका को, या भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले पुल का क्या नाम है, तो एडम्स ब्रिज हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न है कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया। बात करेंगे कचाई लेमन फेस्टिवल की, तो दोस्तों ये मणिपुर राज्य में आयोजित किया गया है। कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर राज्य में। और अगर पूछा था कौन सा संस्करण था, तो 18वां संस्करण था। अगर ये पूछता है कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, किस राज्य में आयोजित किया है, तो मणिपुर में इसका आयोजन हुआ है कचाई लेमन फेस्टिवल का। अगर बात करें हम दोस्तों मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी हो जाएगी इम्फाल, याद रखिएगा मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तो वर्तमान में मुख्यमंत्री मणिपुर के एन वीरेन सिंह हैं। राज्यपाल कौन है, ला गणेशन है, राज्यपाल ला गणेशन। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार का कोई चेंज आता है मुख्यमंत्री या राज्यपाल में, तो अगर कोई नया मुख्यमंत्री या कोई नया राज्यपाल अगर नियुक्त होता है, तो इसकी वीडियो तुरंत हमारे चैनल करंट एनालिसिस पर अपडेट कर दी जाएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल करंट एनालिसिस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर उसके बाद बात करें अगर हम मणिपुर में विधानसभा सीटों की, तो विधानसभा की 60 सीटें हैं, विधानसभा की 60 सीटें हैं। लोकसभा की दोस्तों 2 सीटें हैं। नॉर्थ ईस्ट का ये एक राज्य है जिसमें लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 2 सीटें हैं, ये भी याद रखिएगा। राज्यसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है मणिपुर में। फिर दोस्तों अगर बात करें इसकी थीम क्या थी, तो थीम रखी गई थी दोस्तों ऑर्गेनिक कचाई लेमन फॉर सेफ इन्वायरमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी याद रखिएगा ऑर्गेनिक कचाई लेमन फॉर सेफ इन्वायरमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला दोस्तों डेनियल ऑर्टेगा को हाल ही में लगातार चौथे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, तो बात करें डेनियल ऑर्टेगा की, तो इन्हें निकारागुआ का राष्ट्रपति फिर से बनाया गया है। दोस्तों निकारागुआ, याद रखिएगा निकारागुआ का राष्ट्रपति किसे बनाया गया है, तो डेनियल ऑर्टेगा, जो कि चौथा कार्यकाल अपना पूरा करने वाले होंगे, चौथा कार्यकाल। फिर अब दोस्तों बात करें अगर निकारागुआ की, तो निकारागुआ की कैपिटल है मानागुआ। निकारागुआ की कैपिटल हो जाएगी मानागुआ। और मुद्रा कौन सी चलती है दोस्तों, तो निकारागुआ में कार्डो मुद्रा चलती है, याद रखिएगा राजधानी मानागुआ हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी कार्डो। अब दोस्तों बात करें अभी हाल ही में और भी जो नियुक्तियां हुई हैं वैश्विक स्तर पर,
तो दोस्तों अगर बात करें जर्मनी के नवनियुक्त चांसलर कौन है, तो जर्मनी के नवनियुक्त चांसलर कौन बने हैं, ओलफ स्कोल्ज। याद रखिएगा दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले कौन थी, एंजेलिना मॉर्कल। देखिए दिया है दोस्तों, जर्मनी की पहली महिला चांसलर कौन थी, तो एंजेलिना मॉर्कल। अभी इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद अब कौन से चांसलर हो गए हैं, तो उनका नाम है ओलाफ स्कोल। याद रखिएगा ओलाफ स्कोल, ये महिला थी और ये अब पुरुष हैं, ओलाफ स्कोल्ज। अब अगर बात करें स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री की, तो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुई हैं, मैग्डालेना एंडरसन। मैग्डालेना एंडरसन दोस्तों ये किसकी हैं प्रधानमंत्री, तो ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री। याद रखिएगा मैग्डालेना एंडरसन, याद रखिएगा मैग्डालेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। फिर अब बात करें बारबाडोस के पहले राष्ट्रपति, तो बारबाडोस के पहले राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, डैम सेंड्रा मिशन। अब दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बारबाडोस अभी हाल ही में ब्रिटेन से फ्री हुआ है। ब्रिटेन से हाल ही में फ्री हुआ है, ये अभी दिसंबर के अंत में ब्रिटेन से फ्री हुआ है, तो इसलिए याद रखिएगा दोस्तों बारबाडोस के पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं, डैम सेंड्रा मिशन। अब बात करें अगर इजराइल के राष्ट्रपति, तो दोस्तों इजराइल के राष्ट्रपति इसैक हर्जोग। ये भी याद रखिएगा इसैक हर्जोग कौन है, इजराइल के नवनियुक्त राष्ट्रपति हैं। अब दोस्तों अगर बात की ईरान के नए राष्ट्रपति कौन हैं, तो ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी हैं, इब्राहिम राइसी। दोस्तों ये 2021-2022 की प्रमुख नियुक्तियां हम लेते चल रहे हैं। हमने कहा था कि पुराने करंट अफेयर्स क्वेश्चन, स्टैटिक जीके सबको कवर करते हुए चलेंगे, तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो को इन तक जरूर देखिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों, सबको शेयर भी करिए। फिर अब बात करें अगर हम वियतनाम के राष्ट्रपति की, तो वियतनाम के हाल ही में राष्ट्रपति कौन बने हैं, गुयान जुयान। दोस्तों एक ही नाम है, वियतनाम के राष्ट्रपति गुयान जुयान नाम है उनका। और प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे फाम मिन। ये भी याद रखिएगा फाम मिन, फाम मिन, मिन, फाम मिन। ये कौन है, पीएम है वियतनाम के, और राष्ट्रपति कौन है, गुयान जुयान। अब बात करें नेपाल के नए प्रधानमंत्री की, तो नेपाल के दोस्तों नए प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देउबा। शेर बहादुर देउबा नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी जी। दोस्तों याद रखिएगा विद्या देवी भंडारी जी नेपाल की राष्ट्रपति हैं। फिर अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो दोस्तों अगर बात करें राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये मनाया जाएगा दोस्तों 16 जनवरी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस अब कब से मनाया जाए, तो दोस्तों 16 तारीख को मनाया जाए, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस अब 16 जनवरी को मनाया जाए। अब दोस्तों 15 जनवरी को क्या होता है, तो अगर बात करें 15 जनवरी को, तो ये भी महत्वपूर्ण तारीख है। इस दिन हमारा आर्मी डे मनाया जाता है। कौन सा दिवस, आर्मी डे मनाया जाता है, आर्मी डे मनाया जाता है। याद रखिएगा आर्मी डे दोस्तों कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को। फिर अब दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मिसेज वर्ल्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसने जीता है, तो दोस्तों नवदीप कौर ने। नवदीप कौर ने मिसेज वर्ल्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता है। दोस्तों ये भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी, और भारत की नवदीप कौर को राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार मिला है। अब दोस्तों अगर बात करें हाल ही में मिस वर्ल्ड चुनी गई हैं और मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं, तो दोस्तों इन सब की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों डॉक्टर निकिता सोकार, जिनको मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का सम्मान मिला है। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का सम्मान किसे मिला है, तो डॉक्टर निकिता सोकाल को मिला है, दोस्तों याद रखिएगा। फिर उसके बाद बात करें श्रुति सितारा, दोस्तों श्रुति सितारा मिस ट्रांस ग्लोबल अवार्ड इनको मिला है। मिस ट्रांस ग्लोबल अवार्ड किसे मिला है, तो श्रुति सितारा, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों जो हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, इनके आने की उम्मीद कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इनको जरूर याद रखिएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट लेके आते हैं। फिर अगर बात करें हम मिस वर्ल्ड 2022 की, तो मिस वर्ल्ड 2022 सैलिन फोर्ड को मिला है। मिस वर्ल्ड 2022 कौन चुनी गई हैं, सैलिन फोर्ड, जो कि अमेरिका की हैं। दोस्तों इनका संबंध किस देश से है ये भी याद रखिएगा। मिस वर्ल्ड 2022 सैलिन फोर्ड, जो कि अमेरिका की हैं। दोस्तों अगला है
मिस यूनिवर्स 2021 यानी 17वां मिस यूनिवर्स 2021 किसने जीता है? तो दोस्तों आप सबको पता होगा, अभी हाल ही में भारत की हरनाज सिंधु ने 17वां मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 17वां मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जिसने जीता है तो भारत की है ये हरनाज संधू ने। हरनाज संधू ने 17वां मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता। अब दोस्तों अगर बात करें 69वां मिस यूनिवर्स, तो दोस्तों ये 2021 में आयोजित हुआ था, कोरोना के कारण ये एक लेट में आयोजित हुआ था, तो वर्ष 2021 में ये आयोजित हुआ था। ये कौन सा है? 69वां है। तो दोस्तों ये किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2021 एंड्रिया मेजा। दोस्तों ये 20 का था लेकिन इसको 2021 में आयोजित किया गया था, इसलिए 2021 है। लेकिन क्रम जो याद रखिएगा, 17वां हरनाज संधू और 69वां मिस यूनिवर्स एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा की बात करें तो दोस्तों ये किस देश की हैं? ये मैक्सिको की। दोस्तों इनसे संबंधित देश जरूर याद रखिएगा, एग्जामिनर अब घुमा के भी प्रश्न पूछता है कि एंड्रिया मेजा जिन्होंने 69वां मिस यूनिवर्स खिताब जीता था उनका संबंध किस देश से है? तो ये मैक्सिको के हैं, ये भी याद रखिएगा। हरनाज संधू का संबंध भारत से है। अब दोस्तों फिर देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। दोस्तों अगर बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की, तो दोस्तों भारत के राज्य केरल में आयोजित होगी। दोस्तों कब आयोजित होगी? 2023 में भारत में। और किस राज्य में? तो केरल में। दोस्तों याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ से ये भी हम आपके लिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं, उसके साथ स्ट्रैटेजी के पुराने करंट अफेयर्स क्वेश्चन, हर एक चीज़ को रिवाइज करते हुए चलते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल करंट अनालिसिस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं। अगर बात करें विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की, तो दोस्तों ये 2023 में आयोजन होगी, ये भी याद रखिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपका तो यही पसंद है, विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कब आयोजित होगी? तो 2023 में आयोजित होगी। कहाँ आयोजित होगी? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भारत में आयोजित होगी। और अगर भारत के राज्य पूछता है तो भारत का राज्य केरल हो जाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महिला हॉकी एशिया कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों बात हो रही है महिला हॉकी एशिया कप 2022 की, तो यह आयोजित होगा दोस्तों 2022 का ओमान में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, ओमान में महिला हॉकी एशिया कप 2022 का आयोजन किया जाएगा ओमान में। अगर बात करें ओमान की दोस्तों, तो ओमान की राजधानी क्या है? ओमान की राजधानी मस्कट है। ओमान की राजधानी मस्कट हो जाएगी। और मुद्रा कौन सी चलती है ओमान में? तो ओमान की मुद्रा रियाल चलती है। अब दोस्तों की बात करें, भारतीय हॉकी टीम की कप्तान गोलकीपर हैं सविता पूनिया जी, जो कि भारत का नेतृत्व करेंगी। भारत का नेतृत्व कौन करेंगी? तो भारतीय महिला टीम जो है उसकी कप्तान है गोलकीपर सविता पूनिया जी। फिर अब दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 2022 में भारतीय सेना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो दोस्तों 72वां। ये कौन सा संस्करण था भारतीय सेना दिवस का? 72वां। ऑप्शन नंबर ए 72। दोस्तों 2022 में भारतीय सेना दिवस मनाया गया जो कि 72वां संस्करण था। अब बात करेंगे भारतीय सेना दिवस की, तो दोस्तों कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। अभी हमने बताया था, फिर से बताते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। और दोस्तों अगर बात करें हम थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारतीय सेना दिवस तो ये हो गया। अब अगर बात की जाए वायुसेना दिवस, तो वायुसेना दिवस दोस्तों याद रखिएगा 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। और नौसेना दिवस, नौसेना दिवस अगर बात करें दोस्तों, नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। याद रखिएगा 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। दोस्तों तीनों दिवस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम बदलकर व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड कर दिया गया है? तो दोस्तों अगर बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो इसका उत्तर हो जाएगा यस म्यूचुअल फंड। दोस्तों यस म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड। याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड दोस्तों किसका नाम हो गया है? अब यस म्यूचुअल फंड का नाम बदल गया है, जो कि अब व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड हो गया है। बढ़ते हैं अपने दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तो भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्डों का नाम बदलकर क्या रखा है? दोस्तों जो ट्रेन गार्ड होते हैं, ट्रेन गार्ड देखा होगा, उनका नाम बदल दिया है भारतीय रेलवे ने। तो दोस्तों अगर बात करें तो उनका नाम कर दिया गया है ट्रेन मैनेजर। दोस्तों इन सबको प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्डों का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया है। हैं रेलवे संबंधित और भी जानकारी। तो बात करें अगर रेलवे के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो ये दोस्तों वीके त्रिपाठी हैं। कौन है दोस्तों? वीके त्रिपाठी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीसरे सीईओ हैं। अभी इससे पहले सुनील शर्मा जी थे। सुनील शर्मा
उनका स्थान अब किन्होंने लिया है, तो वीके त्रिपाठी जी ने लिया है। और वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर कौन है या रेल मंत्री कौन है, तो दोस्तों ये अश्विनी वैष्णव जी हैं। दोनों याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। रेलवे के जो अभी हाल ही में नव नियुक्त सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वीके त्रिपाठी जी हो जाएंगे। और रेल मंत्री अगर पूछा था तो रेल मंत्री वर्तमान में अश्विनी वैष्णव जी हैं। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा और इससे संबंधित स्ट्रैटेजी के या और भी जो प्रश्न बनने वाले तो उनको भी हमने कवर किया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। आप चैनल को करंट एनालिसिस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।